सो है गाइस, स्वागत आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और इस वीडियो में बात करेंगे ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी है, इसको लेकर। आप लोग देखोगे 76 के आसपास इसके आईपीओ की ओपनिंग हुई थी। जैसा प्राइस रखा था उसी भाव में ओपनिंग, और उसके बाद जो स्टॉक है वो ऊपर में आपको 150 प्लस के मूव देते हुए नजर आया। बट 150 के भाव के बाद जो स्टॉक ऊपर से गिरना स्टार्ट हुआ, उसके पीछे प्रॉफिट बुकिंग का सबसे बड़ा कारण था भाई। ठीक है, एक स्टॉक हाई हो चुका था, ऐसी कंडीशन में प्रॉफिट बुकिंग तो होगी, तो वो हमें देखने को मिली। अभी भी आप लोग देखोगे स्टॉक अपने हाई से 25% डाउन है, और आज स्टॉक में जो 10% का सर्किट है वो देखने को मिला। लास्ट में थोड़ा बहुत टूटा स्टॉक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस शेयर में ये तेजी बनी क्यों, ये सभी के डाउट्स रहेंगे। इसके ऊपर मैं सुबह वीडियो डाल चुका हूँ, और जिस भी भाई ने वो वीडियो देखी है सभी को पता भी क्यों तेजी बनी है। जब ये स्टॉक 6% के आसपास तेजी में था, 6 से 7% के आसपास, 5% के आसपास, इस प्रकार से स्टॉक में मूव बन रहे थे। ठीक है, तो उस तेजी के दौरान मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर दो बड़ी रिपोर्ट्स आई हैं। एक तो बैंक ऑफ अमेरिका की रिपोर्ट आई है, दूसरी आप लोग देखो गोल्डमैन सैक्स की। गोल्डमैन सैक्स ने क्या बोला है? गोल्डमैन सैक्स ने बोला 2025 से 30 तक इसका जो CAGR है वो 40% हो जाएगा, और ये कंपनी अभी जो लॉस में चल रही है वो प्रॉफिट में आ जाएगी, ऐसा इसका मानना है गोल्डमैन सैक्स का। और ये रिपोर्ट आते ही आप लोग देखोगे यहाँ पर बिग बाइंग आते हुए नजर आई है। इसी साथ इन्होंने बाय रेटिंग दी, और ऊपर में टारगेट जो इसके सेट की है वो 150, और वहीं बैंक ऑफ अमेरिका ने 160 रुपये तक के टारगेट के जो भी ऊपर में ऐलान किए हैं। यानी कि करंट प्राइस से देखा जाए तो ये स्टॉक 20 से 25% तक ऊपर में उछल सकते हैं। तो इन शेयरों में अभी और रैली बन सकती है भाई। अगर आपके पास कंपनी के शेयर हैं या फिर आपने आज खरीदे हैं तो इस शेयर को होल्ड कर सकते हो। बाजारों में अगर ठीक ठाक माहौल बना रहा है, अमेरिका की तरफ से पॉजिटिव इम्पैक्ट आते हैं, डाटा आता है, तो उन सब का बहुत अच्छा असर रहेगा बाजारों के ऊपर, और बाजार एक अच्छी रैली तय कर सकते हो ऊपर में। अगर आप लोग US फेड की तरफ से पॉजिटिव अपडेट आते हैं, जो भी इनका अनुमान है कि 20 से 25 जो पॉइंट्स है, 20 पॉइंट्स है वो घटाने के, ठीक है, जो ब्याज दर उनमें, तो वो अगर हो जाता है तो आप लोग देखो मार्केट 26,000 को कब क्रॉस कर जाएगा हम भी देखते रहेंगे। और अभी जो पिछले 2-3 दिन से आप लोग देखोगे मार्केट में कुछ बड़ा मूव ऊपर की तरफ नीचे की तरफ नहीं आ रहा ना अभी, तो यही सबसे बड़ा कारण है, इसी का वेट कर रहे हैं। अगर अमेरिका की तरफ से ब्याज दरें नहीं घटी तो उस कंडीशन में मार्केट में हमें एक ठीक ठाक सा फॉल भी देखने को मिल सकता है, या फिर यहाँ से कंसोलिडेशन जोन में भी जा सकता है। ठीक है, तो मार्केट का भी मेन रोल रहेगा। अब आपको मैं दिखाता हूँ भी इसका डाटा वगैरह कैसा है और कल के कैसे हो सकते हैं लेवल वगैरह। अगर बात करें डाटा की तो आप लोग देखोगे प्रीवियस क्लोजिंग 107 रुपये था, ओपन हुआ 112 रुपये 95 पैसे, फिर नीचे में आया 110 तक, फिर उसके बाद 118.36 तक ऊपर में गया है, क्लोजिंग 117.96 में हुई है। ऐसे में मार्केट प्राइस के ऊपर देखोगे 15,28,339 क्वांटिटी का एक बाय ऑर्डर लगा हुआ। जी हाँ, जो AM ऑर्डर है ना अभी वो हमें बाइंग के लिए देखने को मिल रहा है, और इसकी जो ओपनिंग है वो पॉजिटिव होते हुए नजर आएगी इस ऑर्डर के चलते। तो चलिए अब इसका चार्ट और देख लेते हैं भी क्या सपोर्ट बनेगा, और ऊपर में किस प्रकार से हम जो है स्ट्रेटेजी बनाकर चलें। तो जैसा कि यहाँ पर देखोगे भी ये स्टॉक 34% तक टूट चुका था अपने हाई से, और अब स्टॉक में फिर से रिकवरी बनते हुए नज़र आ रही है, जो कि अब स्टॉक में एक अच्छा मूव हमें ऊपर में दे सकती है। अभी टाइम नीचे के भाव से जो स्टॉक है वो 13% आ चुका है भाई, और इसके जो अभी ऊपर में आप लोग देखोगे लगभग नीचे के भाव जहाँ से स्टॉक टूटा है वहाँ से 160, 155, 160 रुपये के भाव में जाएगा, तो नीचे के भाव यानी 103 रुपये के आसपास से 50% का जंप आ सकता है स्टॉक में। और अभी के लेवल के हिसाब से आप लोग देखोगे अगर ये 119 रुपये को ब्रेक करके सस्टेन कर गया ऊपर में, तो इस स्टॉक का जो पहला टारगेट हमें देखने को मिलेगा ऊपर में वो रहेगा भी लगभग 133 का, एंड सेकंड जो टारगेट हमारा रहेगा ऊपर में इस तेजी को देखते हुए वो रहेगा 146 का। तो 133 और 146 रुपये तक के मूव स्टॉक में बन सकते हैं अगर 120 रुपये के ऊपर में स्टॉक रहता है उस कंडीशन में। और यहाँ पर स्ट्रांगली सपोर्ट तो देखो भाई 103 का ही है, बट जिसको रिस्क नहीं लेना है वो यहाँ पर आप लोग देखोगे भी इसके अंदर जो है ना अभी लगभग 110 रुपये के आसपास का सपोर्ट पकड़ के चल सकता है, और बाकी आपकी मर्जी है। वैसे स्टॉक में एक अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड का जो ब्रेकआउट है वो जरूर देखने को मिला है, लेकिन ये ब्रेकआउट कितना साबित होगा सही वो कल के दिन पता चल जाएगा। इसके अलावा कुछ पूछना कमेंट में पूछ सकते हो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।